झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 3:30 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी बैठक। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी बैठक। रांची और मांझी की घटना पर सियासत तेज। बीजेपी का 1 दिवसीय धरना। राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में धरना। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले पर घमासान। बीजेपी के खिलाफ जेएमएम करेगी प्रदर्शन। 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का करेंगे पुतला दहन। तो बोकारो में भूमि विवाद को लेकर आए फरियादी की मौत। 4 एसडीओ बोकारो आरोप एसडीओ की डांट से हुई फरियादी की मौत। अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क। तापमान में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो खबरों की करेंगे शुरुआत झारखंड की खबर से, जहां रांची फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों का रोष अब आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि 8 महीने से कोर्ट के ऑनलाइन चलने की वजह से कई वकीलों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, जिससे परेशान होकर वकीलों ने अपनी बात रखी और रांची सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने कोर्ट के मुख्य गेट के सामने ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और इस दौरान वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई और साथ ही वकीलों ने अपना दर्द भी साझा किया। वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन पर इस पर उनका साथ नहीं देने का आरोप लगाया और साथ ही रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट वैकल्पिक व्यवस्था है। पिछले 8 महीनों से रांची समेत राज्य भर में कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है और रेगुलर कोर्ट नहीं चलने से सिविल और क्रिमिनल मामलों में ट्रायल काफी समय से रुका हुआ है। तो रांची से खबर, सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बताते चले कि फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, क्योंकि 8 महीने से कोर्ट के ऑनलाइन चलने की वजह से कई वकीलों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो बताते जिससे वकीलों ने नाराज होकर अपनी बात को रखा और रांची सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने कोर्ट के मुख्य गेट के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई और साथ ही वकीलों ने अपना दर्द भी साझा किया। वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन पर इस पर उनका साथ नहीं देने का आरोप भी लगाया है। रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट वैकल्पिक व्यवस्था है और पिछले 8 महीनों से रांची समेत राज्य भर में कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है और रेगुलर कोर्ट नहीं चलने से सिविल और क्रिमिनल मामलों में ट्रायल काफी समय से रुका हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे रांची से। संदीप, जानना चाहेंगे कि इन मांगों को लेकर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जी, सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और उनकी मुख्य मांग यदि है तो फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि बीते 8 से 9 महीने गुजर गए हैं और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कोर्टों में सुनवाई हो रही है, जिसकी वजह से जो अधिवक्ता हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी खराब है और कई ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको स्कूल में अपने बच्चों की फीस तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह थी कि आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सिविल गेट के मुख्य गेट पे कह सकते हैं प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की है कि अब जिस तरह से स्कूलों को भी खोला जा रहा है, कई संस्थाएं खुल गई है, ऐसे में कोर्ट को भी अब फिजिकल किया जाए ताकि जो अधिवक्ता है वे कोर्ट पहुंच सके और अपने जो क्लाइंट है या फिर उनके जो वादी हैं वे वहां पे पहुंचेंगे तो उनसे जो उनकी जो सुनवाई होगी उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें जो पैसा मिलेगा उससे वे अपने घरों का गुजारा या फिर कह सकते हैं जो जरूरत के सामान है या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी फीस जो जमा करनी है वह सब मुहैया करा सके। क्योंकि जिस तरह से यदि इधर
मार्च के बाद देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद अब तक जो कोर्ट है वह फिजिकल नहीं खुली है, जिसके कारण अधिवक्ता कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह पहले की तुलना में खराब होती जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से हालांकि फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया गया और लगातार जिस तरह से अधिवक्ताओं ने एसोसिएशन पर आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से कल एक एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें उन्होंने यह जो आज का जो कार्यक्रम था उसको अफवाह बताते हुए कहा था कि इस तरह की एसोसिएशन कोई कार्यक्रम नहीं रखी है, पर अधिवक्ताओं ने जिन अधिवक्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है उनका साफ तौर पे कहना है कि यह कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने के लिए अधिवक्ताओं के द्वारा जो कार्यक्रम है उसको टालने की कोशिश की गई थी एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आज भी कई ऐसे अधिवक्ता थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यह कार्यक्रम, उनका कहना है कि यह कार्यक्रम किसी एसोसिएशन के मार्फत से नहीं किया गया था। जो अधिवक्ता सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो उनका यह जो कल जो एसोसिएशन की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उस पे जवाब दिया गया था कि यह एसोसिएशन का कार्यक्रम नहीं है, या जितने अधिवक्ता है उनके मार्फत यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी और इस कार्यक्रम के मार्फत वे जो उनकी आर्थिक स्थिति है या फिर जो उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ता जा रहा है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने मांग की है हाई कोर्ट से और सरकार से कि वर्चुअल कोर्ट को बंद कर अब फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की, ताकि जो अधिवक्ता है उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। जी बिल्कुल संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये जो पिछले 8 महीनों की अगर बात की जाए तो राज्य भर के कोर्ट की कार्रवाई जो ऑनलाइन चल रही थी, तो क्या अब रेगुलर कोर्ट चलेगी, जिस तरह से अधिवक्ताओं का मांग है कि फिजिकल कोर्ट को लेकर? जी फिलहाल यदि आज का प्रोटेस्ट की बात करें तो सिर्फ अधिवक्ताओं का एक समूह कह सकते हैं जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, पर अब तक यदि रांची जिला बार एसोसिएशन की बात करें उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि कल यदि इस मामले को लेकर जो एसोसिएशन है वह हाईकोर्ट के अधिकारियों से भी मिले थे और उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। देखना यह होगा कि इसमें यदि एसोसिएशन के थ्रू यदि कोई निर्णय होता है या हाईकोर्ट के थ्रू कोई निर्णय होता है तो ही उसके बाद जो निर्णय होगा वह कह सकते हैं लागू होगी, पर अब तक सिर्फ अधिवक्ताओं की यह मांगे रखी गई हैं, इसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह निर्णय हाईकोर्ट को लेना है या फिर सरकार के लेना है और निर्णय होने के बाद ही कह सकते हैं जो फिजिकल कोर्ट है वह शुरू होगी या कब से शुरू होगी वह फाइनल हो पाएगा। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बताते चले कि रांची से खबर, जहां राज्य भवन के समीप भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर द्वारा राज्य में बढ़ती आपराधिक घटना, खासकर महिलाओं पर बढ़ रहे हिंसक बलात्कार की घटनाओं के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा। तो राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा और राजभवन के समीप बीजेपी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो जिस तरह से रांची और मांझी में जो घटना घटी है, पूरे झारखंड के अंदर बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस और राजद शामिल है, इसके शासन काल में आज के दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, माँ बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। अभी तक 1 साल के अंदर 1700 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब व्यवस्था है कि प्रत्येक दिन हत्याएं अपनी सीमाएं पार कर रही है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संदीप जुड़े हुए लगातार लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे आज जिस तरह से रांची के और मांझी में जो घटना घटी है, युवती का सिर कटा शव जो बरामद हुआ, उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार इसको लेकर बीजेपी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की है। इसको लेकर क्या अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है बीजेपी का?
जी, यदि आज की कार्यक्रम की बात करें तो बीजेपी की ओर से जिस तरह से राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में कई विधायक भी शामिल हुए थे, जिसमें रांची के विधायक सीपी सिंह, कांके के विधायक समरी लाल और पूर्व विधायक मांडर, गंगोत्री कुजूर, मेयर आशा लकड़ा सहित जो कार्यकर्ता थे वे शामिल हुए थे और उनका सीधे सरकार पर आरोप है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल की यदि बात करें तो इसमें महिलाओं के साथ जो हिंसक या उत्पीड़न का मामला हुआ है या फिर हत्या जैसी घटनाएं काफी बढ़ी है, या फिर चाहे कानून व्यवस्था की बात करें वह काफी बिगड़ी हुई है राज्य में। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज वे राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले की बात करें एक युवती की हत्या कर दी गई और उसका अब तक कह सकते हैं सर नहीं मिल पाया है, सर और धड़ दोनों अलग कर दिया गया था उस युवती की हत्या करके। और जिस तरह से उसके बाद कह सकते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा सीएम के काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई थी, उसमें भी कह सकते हैं अब जो है सियासत गरमा चुकी है। चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष, दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जहां विपक्ष अब सरकार पे हमला बोल रही है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुकी है। यही वजह है कि दिन दहाड़े युवती की हत्या हो जाती है और उसके अब तक सर की भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। वहीं कल रात किशोरगंज इलाके की बात करें, जहां पे परसों सीएम का काफिला रोका गया था, वहां देर शाम में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज का यह जो प्रोटेस्ट कार्यक्रम था वह रखा गया है और इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार इस दिशा में पहल नहीं करती है या फिर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है जल्दी, तो यह आंदोलन आगे भी उग्र होगा। अभी तो यह एक तरह से झांकी है, क्योंकि यदि पूरे हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल की वे जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पूरी यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पर सीएम का काफिला के सामने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से लगभग सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनका भी ये पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, फिर हम आपसे अगले खबर पे जानकारी लेके आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा राज्य के विकास में श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बताते चले आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे कितने देर में सत्यानंद भोक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कौन कौन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? जी, हेमंत सरकार के कह सकते हैं 1 साल पूरे हुए हैं और महागठबंधन में आरजेडी भी एक गठबंधन का हिस्सा है। और यदि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी कोटे से एक मंत्री यानी सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया है और सत्यानंद भोक्ता ही पार्टी कार्यालय में आज अब से कह सकते हैं 10 मिनट बाद में मीडिया से रूबरू होंगे और जो श्रम विभाग के अंतर्गत उन्होंने 1 साल में क्या क्या काम किए हैं या फिर कह सकते हैं आगे की क्या योजना है, उन चीजों को वे मीडिया से साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस 1 साल के जो कार्यकाल है सरकार ने पूरा किया है और इस गठबंधन के कह सकते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उसी में राजद भी गठबंधन का एक हिस्सा है और एक सीट जो सत्यानंद भोक्ता का है वे इस कोटे से मंत्री भी बने हैं।
तो कहीं ना कहीं इस एक साल में जो किए गए विभाग के उनके अपने कार्य हैं या फिर पार्टी को आगे ले जाने के लिए और क्या कार्य योजना है, इन सभी मुद्दों को लेकर वे इस मीडिया ब्रीफिंग में अभी शामिल होंगे। तो देखना यह होगा कि क्या अपने विभागों के अलावे और किन किन चीजों को वे लोगों के समक्ष साझा करते हैं। जी बिल्कुल संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है या अगर नहीं तो कब तक शुरू होगी? जी, ऐसे तो 1:30 बजे का ही समय रखा गया था, पर अब जिस तरह से बातें आ रही है कि 5 से 10 मिनट में यह कॉन्फ्रेंस शुरू होगा और जो मंत्री है वे पहुंचेंगे सत्यानंद भोक्ता और ब्रीफ करेंगे कि इन एक सालों में यदि हेमंत सरकार की बात करें तो किन उनके विभागों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं या जो कोविड काल रहा इस पूरे 8-9 महीने में, तो उस दरमियान विभाग के द्वारा जो जनता है उनको कितनी लाभ पहुंचाए गए। क्योंकि यदि इस 8-9 महीने की बात करें तो काफी मजदूर या फिर जो अपनी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए थे उन्हें यहाँ पे लाने का काम किया गया था और सरकार ने यह दावा भी किया था कि उन लोगों को यहाँ राज्य में ही रोजगार मुहैया कराई जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति चलती रहे या आर्थिक स्थिति ठीक रहे। क्योंकि रोजगार नहीं होने की वजह से ही बहुत कोई राज्य से अन्य राज्यों के लिए पलायन करते हैं। ऐसे में राज्य में रोजगार देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और देखना यह होगा कि इन 8-9 महीनों में जो बाहर राज्य से जिन्हें बुलाया गया था, जो मजदूर थे जो काम करने के लिए बाहर के राज्यों में गए थे, तो उन्हें कितना रोजगार मिला। क्योंकि अमूमन देखा गया कि 1-2-3 महीना तक वे मजदूर यहाँ पे रहे, कुछ दिन यहाँ पे भी काम करने के बाद जहाँ पे वे बाहर काम करते थे तो उनकी कंपनियां उन्हें बुलाने लगी, फिर वे लोग यहाँ से फिर पलायन होने को विवश थे। तो ऐसे में देखना होगा कि हमारे जो राजद कोटे से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, श्रम विभाग के मंत्री हैं, संदीप, तो ऐसे में उनकी ओर से क्या पहल की, भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बताते चले कि रांची में झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। और बताते चले कि झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज होने वाली है। 3:30 बजे झारखंड मंत्रालय में बैठक होगी और इस वर्ष का यह पहला बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी बैठक। तो हमारे साथ रांची से संदीप जुड़े लगातार लाइव पे। संदीप, जानना चाहेंगे, अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ झारखंड कैबिनेट की आज बैठक भी होने वाली है, तो कितने बजे कैबिनेट की बैठक होगी, क्या अहम जानकारी? जी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3:30 बजे से यह बैठक आहूत की गई है और यह प्रोजेक्ट भवन में ही होना है कैबिनेट की बैठक। और इस साल का यह पहला बैठक है जिसमें कह सकते हैं कई प्रस्ताव आज पारित होंगे। क्योंकि यदि पिछले साल की बात करें तो सबसे लास्ट जो बैठक थी दिसंबर माह में, उसमें लगभग 64 प्रस्तावों को शामिल किया गया था और इस वर्ष का यानी कह सकते हैं 2021 का यह पहला कैबिनेट बैठक है हेमंत सरकार की। और देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कितने प्रस्तावों को शामिल किया जाता है, क्योंकि साल का शुरुआत है और कई कार्य योजनाएं हैं, कई विभागों के काम भी अधूरे जो छूटे हुए हैं उसे कैसे गति प्रदान करे। और यही वजह है कि आज देखना होगा कि इस बैठक में कितने प्रस्तावों को सहमति प्रदान की जाती है। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बताते चले कि झामुमो को केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के लोकप्रिय एवं देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले एवं भाजपा शासित राज्यों में बढ़े महिलाओं के प्रति अव्यवचार के खिलाफ झामुमो रांची जिला समिति आज संध्या 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन करेंगे। सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर घमासान जारी है झारखंड में। तो ये बात करें कि बीजेपी के खिलाफ जेएमएम प्रदर्शन करेगी। तो हमारे साथ संदीप जुड़े रांची से लगातार लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला हुए हैं उसको लेकर घमासान जारी है झारखंड में, तो एक तरफ बीजेपी के खिलाफ जेएमएम प्रदर्शन करेगी, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर?
जी, कह सकते हैं इन मुद्दों को लेके पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं यदि अब सियासत की बात करें तो जेएमएम भी इसको लेके काफी गंभीर दिख रहा है, क्योंकि सीएम का काफिला रोके जाने के मामले पर कल मुख्यमंत्री भी जो बयान दिए थे उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई जितने भी वहां उपद्रवी थे वे कहीं ना कहीं घात लगा के वहां पे बैठे हुए थे। इस जो काफिले को रोकने के कार्यक्रम के जो घटना घटी थी उनका कहना था कि जो प्री प्लानिंग थी और लोग वहां घात लगा के बैठे हुए थे। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो वे किसी पार्टी या फिर किसी जाति से नहीं होते हैं, तो इस पे जो लोग भी शामिल हैं, जो लोग संलिप्त थे, उन पे कार्रवाई होगी। और वहीं जेएमएम ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम के द्वारा आज पूरे राज्य भर में कह सकते हैं मुख्यालय, हर एक मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने साफ इशारा किया है कि बीजेपी के निशान पे ही ये सारे कार्य किए गए हैं। यही वजह है कि आज शाम 4 बजे राज्य के हर एक मुख्यालयों में बीजेपी का पुतला जलाया जाएगा जेएमएम के द्वारा। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग हैं, चाहे वे कोई भी पार्टी से हो, वो कानून को उनके हाथ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो पुलिस महकमा है या फिर जो लोगों का प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मान सकते हैं कि लोकतंत्र में एक कह सकते हैं जो प्रदर्शन का है अधिकार वे कर सकते हैं। पर जिस तरह से सीएम का काफिला रोका गया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यह लोकतंत्र में कहीं से सही नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आज शाम 4 बजे सभी मुख्यालयों में बीजेपी का पुतला जलाने का घोषणा किया है। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीजीपी ने की रांची एसएसपी ऑफिस में बैठक। एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी से डीएसपी और सभी थानेदार भी मौजूद रहे इस बैठक में। और सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर चर्चा हुई और बैठक के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और शहर की विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराधियों पर लगाम लगाने का भी दिशा निर्देश दिया गया। और हरमू में सीएम के काफिले पर हंगामा करने के मामले में शहर के 2 थानेदारों पर डीजीपी ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। और कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी से डीजीपी नाराज हुए और सरकार द्वारा एसआईटी गठन के बाद पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट हुई है। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके हैं फोन पे। नैयर, जानना चाहेंगे, डीजीपी ने रांची एसएसपी ऑफिस में बैठक की है, क्या कुछ अहम चर्चाएं की गई इस बैठक में? देखिए, सीएम पर हमला होने के बाद रांची पुलिस काफी अलर्ट है और मुख्यालय भी काफी अलर्ट है। इसको लेकर डीजीपी ने आज सभी रांची के थानेदारों और एसएसपी और सिटी एसपी के संग बैठक की है और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में काफी देर तक चर्चा की है और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की भी बात कही गई है। जहां तक सीएम के काफिला में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन 2 थाना क्षेत्र पड़ता है, सुखदेव नगर थाना और हिंदपीढ़ी थानेदार, और उससे जो थानेदार है उनसे काफी नाराज दिखे। तो कहीं ना कहीं एक संकेत दिए कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी इस तरह का कोई लेटर मुख्यालय की तरफ से जारी नहीं हुआ है कि किस तरह का कार्रवाई होगी, सस्पेंड होंगे या लाइन हाजिर होंगे। इस तरह का भी कोई पेपर अभी जारी नहीं हुई है, इसीलिए लेकिन तो एक सांकेतिक दे दी है कि जो 2 थाना प्रभारी है उन पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद जो विधि व्यवस्था है रांची की, इन दिनों काफी आपराधिक वारदातें बढ़ी है, उनको लेकर काफी चिंता जताई डीजीपी एमवी राव ने और साफ कहा कि कोई भी अपराधी किस तरह का भी हो, पुलिस उस पर अंकुश लगाए। इस तरह की बातें 1 घंटा तक इस मीटिंग में सभी थानेदारों और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह का काम किया गया है। हालांकि इस मामले में एसआईटी की भी गठन हो चुका है, वो जांच करना शुरू कर दी है। बहुत से लोगों को पुलिस ने अभी तक से हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो नतीजा जो अभी तक से नहीं निकला है कि कौन लोग थे और कितने लोग उसमें शामिल थे उस हमले में। और रही बात है अभी तक से पुलिस को जो लड़की का शिनाख्त नहीं हो पाई, उस पर भी चर्चा हुई है कि उसमें जांच थोड़ा तेजी किया जाए। लेकिन जैसे कल खबर आई कि एक 3 महीने से एक लापता लड़की जो थी, उसकी मां ने आशंका जताई है कि वो उसका चेक करेगी और डीएनए टेस्ट लेगी पुलिस। हालांकि पुलिस इसमें कोई गलती नहीं करना चाहती, जब तक डीएनए टेस्ट और पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उसे कंफर्म नहीं मान सकती, क्योंकि 4-5 साल पहले रांची में इस तरह की घटना हो चुकी है चुटिया इलाके में, जो बिना डीएनए कराए हुए बिल्कुल नैयर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।
तो बोकारो से खबर, चास एसडीओ के पास भूमि विवाद को लेकर आए फरियादी को एसडीओ द्वारा डांट कर भगाए जाने के बाद मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि फरियादी को एसडीओ कार्यालय के बाहर ही उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एसडीओ ने गाड़ी देकर फरियादी को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। तो फरियादी आनंद लाल महतो बोकारो जिले के पिंडरा जोरा के नारायणपुर बरटान गांव का निवासी था। इस संबंध में मृतक का छोटा बेटा विजय लाल महतो ने बताया कि वर्ष 1983 में खरीदे गए एक भूखंड पर भूमाफिया के इशारे पर एसडीओ ने 144 लगाने का आरोप लगाया और साथ ही अभी भी केस एसडीओ के न्यायालय में लंबित है। जमीन का मैटर है ना, एसडीओ के न्यायालय में कुछ हियरिंग चल रहा था, है ना। तो हियरिंग के बाद ये जो थे आनंद लाल महतो बाहर वहाँ निकले, चेयर में बैठे, उसी समय इनको स्ट्रोक टाइप का हुआ। उसके बाद बीच गया, पता चला वहाँ उनकी मौत हुई। क्या मामला में सर वो गए हुए थे वहाँ? 144 का जमीन में कुछ 144 लगा था, उसी का हियरिंग चल रहा था। इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।